अब इस सवाल को देखो और ये सोचो कि ये 1 सेकंड में सोल्व कैसे होगा। खैर सोच तो नहीं पाओगे लेकिन सोल्व जरूर हो जाएगा। पहले इसका छोटा क्वेश्चन देखो, पहली संख्या को और आखिरी संख्या को जमा कर दो, 1 और 5 6 और 6 का आधा कर दो, ये उसका आंसर हो जाएगा। सोच नहीं पाओगे लेकिन सोल्व जरूर कर पाओगे। उसी प्रकार से इसको देखो, पहले वाले को और आखिरी वाले को जमा कर दो, 15 और 1 16, 16 का आधा कर दो, 8 उसका आंसर हो जाएगा। बस यही तो करना था। जब भी ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं 1 3 5 7 जमा करते 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 कहीं तक भी जा रही हो तो पहले और आखिरी को जमा करो और उसका हाफ कर दो। अब उम्मीद करता हूं इसको सोच भी पाओगे और सोल्व भी कर पाओगे, वो भी 1 सेकंड में। ऐसे और तरीके लेकर आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार। लोग कहते हैं ये एसएससी और यूपीएससी के मुश्किल क्वेश्चनों में से एक है। अजी हां, एक बार देखना, इसको आप 2 से काट दो, बचा 5, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट में लिखो, ये प्लस लगाओ, आखिरी वाले को लिख दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस मैं उम्मीद करता हूं इसके और लेवल लेकर आऊंगा, सारे लेवल लाऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार। आगे आ जाओ, देखो ध्यान से। ये बहुत दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मिस्टेक करा देता है एग्जाम में, बहुत बार आया है। 2 की पावर 100 का आधा क्या होगा? 2 की पावर 100 का आधा। इसे करने के लिए एक कॉन्सेप्ट, कई बार बच्चे 2 की पावर 100 आधा ये लगा देते हैं जो कि पूरा तरीके से गलत है। कॉन्सेप्ट यहाँ देखो, आपको पता है जब बेस सेम हो और पावर a की पावर m अपॉन a की पावर n डिवाइड हो रही हो तो डिवाइड में हमेशा पावर माइनस हो जाती है, m माइनस n, m माइनस n। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे। देखो आधे का मतलब क्या है? 2 की पावर 100 का आधा मतलब डिवाइड बाई 2, और इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 99। मतलब बी फॉर बुलंदशहर वाली इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ, इसका आंसर कमेंट में फेंकेंगे। ऐसे सवाल को देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं और आप आंखों ही आंखों में कर सकते हो खाली, है ना? करना क्या है? 1 2 3 4 5, 5 है और 5 बार है, 5 है और 5 बार है, और सभी की जो पावर है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। तो करना कुछ नहीं है, 5 को लिखो, पावर जो दे रखी है 22, आप उससे एक फालतू लिख दो 23, ये उसका आंसर है। कहां जमा करते रहोगे इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को? 7 है, 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और 7 बार है और सबकी पावर सेम है। तो कुछ मत करो, 7 लिखो, जो भी पावर दे रखी है उससे एक ज्यादा लिख दो, एक ज्यादा लिख दो, वो तुम्हारा आंसर है। 16 हो, 16 बार हो, पावर से एक फालतू लिख दो। 20 हो, 20 बार हो, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई कर सकता हो टाइम में, बता देना है भाई साहब, मतलब ही नहीं, और तुम आंखों ही आंखों में जवाब दे सकते हो। इसका जवाब तुम्हें देना है। मेरी लाइव क्लास 3:30 बजे रोज होती है आशीष अंतिल के पेज पर और ज्ञान की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। जब भी मेरे भाई ऐसे फॉर्मेट में हो यहाँ पर और ये -1 दोनों जगह पे दिया हो, मतलब एक संख्या हो उसका अलग पावर, फिर संख्या हो फिर उसका अलग पावर, यहाँ पे -1 दोनों जगह फॉर्मेट सेम हो, तो ऐसे केस में जो हम आंसर लिखते हैं वो यहाँ पर क्या लिखते हैं? 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हमारे आंसर में भी 5 होगा। पावर में 35 है, पावर में 84 है, तो पावर में यहाँ पर क्या होगा? HCF होगा। कितने का? तो 35 का। और कितने का मेरे भाई? यहाँ पर तो 84 का। उसके बाद में -1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो -1 हो जाएगा। मतलब हमें अपने फॉर्मेट को सेम रखना है, अपने अस्तित्व को नहीं बदलना है, बस ये वाली बात है। अब आप लोग एक बात बताइए, HCF का मतलब क्या होता है? वो संख्या बड़ी से बड़ी जो दोनों को काट पाए। कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट पा रही है? तो 7। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे और ये हमारा आंसर होगा। मतलब असल में इन सवालों में यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने पावर दोनों लोगों से कॉमन ले सकते हैं, तो हम इतने पावर कॉमन ले सकते हैं। एक शानदार सी चीज देखो, जब आप स्कूल में थे और आपको ऐसी 2 इक्वेशन दी जाए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते थे। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, a + b = 10, a - b = 4। इस टाइप से आप सॉल्व करते थे। भैया a की वैल्यू निकाली, फिर इसमें पुट करी, ऐसे निकालते निकालते b की वैल्यू आ गई, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकालते थे। ये था आपका स्कूल का मेथड। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ चीता मेथड, बड़े ध्यान से समझना। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को अगर निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, 10 और 4 14, 14 का आधा 7। नेगेटिव वाले को निकालना है तो घटा के आधा कर दो, 10 में से 4 गया 6, 6 का आधा 3। मैच कर लो भाई, 7 और 3, ऐसे निकालोगे तुम शानदार तरीके से। देखो इसका आंसर हम कमेंट में फेंक के मारो, x और y की वैल्यू निकालो।
ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये आया नहीं, और ऐसा कोई बालक नहीं जिसने सॉल्व करा नहीं। आपने कर लिया क्या? आप पीछे मत रहो, ये बताओ। रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 डॉट डॉट इन्फिनिट। अगर अनंत तक है तो सब बच्चे सभी जानते हैं कि इसका आंसर 12 होगा। लेकिन अगर अनंत तक नहीं है ना, तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? सभी में रूट लगा हुआ। रूट का मतलब होता है मेरे दोस्तों यहाँ पर 2, रूट का मतलब पावर 1/2। तो अगर ऐसे सवाल आता है तो आंसर क्या होगा? जैसे रूट का मतलब 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो 12 की पावर आएगा 64, और 64 से एक नंबर कम आएगा 63। 12 की पावर 63/64 इस सवाल का आंसर होगा। जैसे ये सवाल आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1.9। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 से एक नंबर कम आएगा 15 ऊपर। 1.9 की पावर 15/16 खत्म। बेटा पेपर में स्टेपनी सवाल बनता है, और सवाल ये बनेगा कि जब सुइयां 7 से 12 हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी लोग इंस्टा पे रील देख रहे हो, एक एक इंसान इसका आंसर दे सकता है। बस एक चीज बताने दो मुझे, जब भी घड़ी में पूरे 7 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, 9, 10 बज रहे हो, बस एक काम करना इस एंगल को निकालने के लिए। अभी कितने बज रहे हैं? 7। तो 7 में बस 30 की गुणा कर दो, 7 या 21, 210 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। अब तुम कमेंट में बताना, और सभी बताना, चैलेंज करता हूँ सब। अरे कॉपी पेन उठा के पढ़ लो मेरे मित्रवा, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है टाइम एंड वर्क का। और देखो कैसे चुटकियों में उड़ाते हैं इसको। ए, बी और सी 3 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताओ अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा? कुछ नहीं करना, ये दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, 16 और 20, 16 और 20 की गुणा कर लो, और इनमें जितना अंतर है 16 और 20 में 4 का अंतर है, उससे डिवाइड कर दो। खत्म। 4 से 20 कट गया 5 बार, 16 पंजे 80, 80 डे, 80 डेज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। ये रहा अपना आंसर। लेकिन इस आंसर को आप कमेंट में फेंक के मारोगे।